جی अम्मा जानी, आदाब. जीती रहो बेटा, जीती रहो, खुश रहो. कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम लोगों की दुआएं हैं. ये बताओ तुम कैसी हो? आपको तो पता ही है कि मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मेरे बेटे गुड्डू की शक्ल में मिली है. हाँ बेटा, मालूम है हमें. अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे. वो दरअसल अम्मा जानी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है. हाँ बेटा, हमें भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी. ऐसा करो ना कि तुम इब्राहिम और हीरा को लेकर हमारे पास आ जाओ. नहीं अम्मा जानी, मैं किसी को साथ नहीं लाऊंगी. मुझे अकेले में आपसे बात करनी है. और अम्मा जानी, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदकिस्मती एक बार फिर मुझे दूसरों के सामने मजाक बना दे. राबिया बेटा, क्यों ऐसी बातें कर रही हो? देखो, अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने किए का इल्जाम किस्मत पर लगा देता है. कम से कम तुम तो ऐसा मत करो. देखो बेटा, खुदा कभी किसी बंदे के लिए गलत नहीं सोचता, गलत नहीं करता. ये तो हम लोग खुद ही हैं जो अपने को तकलीफें देते हैं और इल्जाम किस्मत पर लगा देते हैं. हाँ, अकेली आना चाहती हो? बेशक आ जाओ. हम तो ये चाह रहे थे कि बच्चे भी आ जाते तो सब लोग मिल बैठ कर कुछ बातें कर लेते. खैर, तुम आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ. ठीक है अम्मा जानी, खुदा हाफिज. हानिया, मैं और तुम्हारे पापा ये सोच चुके हैं कि तुम जो भी फैसला करोगी वो ही होगा. थैंक यू मामा. वैसे भी जब सबकी मर्जी चल रही है तो तुम्हारा क्या कसूर? चलिए. वैसे जरूरी नहीं कि हमें अम्मा जानी ने इसीलिए बुलाया हो, लेकिन बात से बात निकलती है इसलिए कह रही हूँ. जो भी तुम्हारे दिल में हो बेधड़क कह देना. मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं. पोपो, आप दादू भी से बात करें, वरना मैं खुद जाके. तुम खामोश हो जाओ. अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालोगी, समझी तुम? मैं हानिया का वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद करेगी. कायनात, तुम इस वक्त मुंह से कोई भी ऐसी वैसी बात मत निकालना, वरना खामखा बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी. हाँ फूफो, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं. अभी आप इस मौजू पे बिल्कुल बात मत कीजिएगा. बस जरा मेरी शादी हो जाने दें, फिर देखिएगा मैं क्या हाल करती हूँ उस हानिया की बच्ची का. वो साले आप ये आज घर में कैसी पंचायत लगी हुई है? कैसी पंचायत? मैं तो कायनात की अंगूठी और चूड़ियों का नाप लेने आई हूँ. अरे मैं आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ. उस्मा, मसूद और हानिया आए और सीधे अम्मा जानी के कमरे में चले गए. फूफो देखें, कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए. अगर दादू भी ने अपना फैसला बदल दिया मैं. तुम तो चुप ही हो जाओ. मेरे होते हुए इस फैसले को कोई बदल सकता है? और सुरैया, तुम किस पंचायत की बात कर रही हो? यूं ही आ गए होंगे. अरे साले आप खुद सोचे ना, ये ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ हमसे और आपसे ही छुपाई जा रही है, वरना वो सब तो अम्मा जानी के कमरे में ही है ना. अच्छा, तो हमसे कुछ छुपाया जा रहा है. तुम खामोश हो जाओ सुरैया. अगर हमें बुलाया भी ना तो हम नहीं जाएंगे. वैसे सुरैया, मैं और तुम ही सिर्फ पंचायत से बाहर है ना? तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि आज कौन सा नया तमाशा होने जा रहा है. अम्मा जी. राबिया बेटा, तुम्हें जो बात भी करनी है ना, वो हमारी बात खत्म होने के बाद कर. हमने तुम लोगों को और हानिया को इसलिए यहाँ बुलाया है कि हम हानिया की शादी का फैसला करना चाहते हैं. अब
जी अम्मा जानी, हमें कुछ अंदाजा तो हो गया था कि आप ऐसे ही कोई बात करना चाहते। अम्मा जानी आपकी मर्जी, आप जो चाहें फैसला करें, लेकिन आज आपने इस घर के किसी फर्द को इस फैसले में शरीक नहीं किया सिवाय राबिया के। मसूद भाई, मैं एक्चुअली अम्मा जानी से बात करने आई थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि अम्मा जानी क्या कहना चाह रही हैं। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो मैं बाहर चली जाती हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो। लेकिन अम्मा जानी, अगर आप इस फैसले में घर के किसी और फर्द को शामिल नहीं करेंगे और खास तौर पर सालेहा आपा को, तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। किसी को बुरा मानने या नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात हम तुम सब लोगों से करना चाहते हैं और राबिया के होते हुए करना चाहते हैं। अम्मा जानी कतई कलामी माफ। मैंने और उस्मा ने ये फैसला किया है कि हम हानिया की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनेंगे। हमें आपसे उम्मीदें हैं। हम जानते हैं कि आप हानिया की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं करेंगे। हाँ मसूद मियां, हम अपनी मर्जी से फैसला तो करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जो फैसला हम करें वो हानिया की मर्जी के भी खिलाफ हो। हानिया बेटा, हम तुम्हारे माँ बाप से राबिया के बेटे इब्राहिम के लिए तुम्हारा हाथ मांगते हैं। जवाब दो। दादू भी, मुझे आपका हर फैसला कबूल है। सौदा कर दिया है तेरे बाप ने, बेच दिया है तुझे। मैंने अपनी डील बदल ली है, तो अपना बेटा हाँ फूफो, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी आप इस मौजू पे बिल्कुल बात मत कीजिएगा। बस जरा मेरी शादी हो जाने दें, फिर देखिएगा मैं क्या हाल करती हूँ उस हानिया की बच्ची का।